इन दिनों बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सियासत और धर्म जगत में चर्चाओं में हैं। रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान एक मुस्लिम महिला ने मंच से हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा की। महिला बिलासपुर की रहने वाली है। महिला ने मंच से कहा कि हिंदू धर्म सभ्यता वाला धर्म है। धर्म बदलने वाली महिला का नाम सुल्ताना है। और इन बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं जो बंसल न्यूज पूछना चाहता है। पहला सवाल, अब ये मसला धर्म से आगे बढ़कर सियासी हो गया है। दूसरा सवाल बंसल न्यूज पूछना चाहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही है। क्या इस तरह की बहस समाज में माहौल खराब करती है? बंसल न्यूज पूछना चाहता है, क्या एक बार फिर धर्म और विज्ञान आमने सामने है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री सनातनी परंपरा के नए वर्जन हैं? और बंसल न्यूज ये भी पूछना चाहता है कि क्या ये बहस धर्मांतरण पर आकर टिक गई है? ये सभी सवाल बंसल न्यूज पूछना चाहता है। ये सभी सवाल बंसल न्यूज पूछना चाहता है कि अब ये मसला धर्म से आगे बढ़कर सियासी हो गया है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही है? आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जब सभा संबोधित करते हैं तो उनकी सभा में किस तरह का माहौल रहता है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा जाने मन की बात, किसने क्या कहा आप देख सकते हैं। चुनौती से चली धर्मांतरण पर पहुंची है अब ये बहस। आप जानते हैं कि जो धर्मांतरण की बात कही जा रही है, स्वामी भी पूछना चाहते हैं कि अगर ये सभी बातें पलट दें स्वामी धर्मेंद्र शास्त्री तो फिर बात करेंगे उमेश मौर्य से इस खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। जी उमेश, जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये जो बयान सामने आया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कि वो धर्मांतरण जैसी चीजें बदल दें, आत्महत्या रोक दे, परिवारों में चली आ रही अनबन को रोक दे, मनमुटाव को रोक दे, तो फिर हम इसको मान्यता दे देंगे। इसके पीछे क्या कारण है और क्या अधिक जानकारी है इस पूरी खबर पर? देखिए, निश्चित रूप से जिस दिन से छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम के जो पंडित है धीरेन्द्र शास्त्री, वो जब से यहाँ पर आए हैं उसके बाद से उनके चमत्कारों को लेकर लगातार उनको चुनौती दी जा रही है। नागपुर से ये चुनौती उठी थी और उस चुनौती का वो जवाब देने छत्तीसगढ़ के रायपुर को चुना था और रायपुर में उन्होंने जिस तरीके से वहां पर लोगों को बुलाकर सारी मीडिया को समक्ष रखते हुए उन्होंने अपने चमत्कार यानी कि उनकी वो जो दिव्य शक्ति है उसे उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी और चुनौती को एक्सेप्ट किया था। इस दौरान कल बिलासपुर में यहाँ पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसी मसले को लेकर भी मीडिया जब उनसे बात की कि क्या ऐसा कोई चमत्कार होता है क्या कि कोई व्यक्ति का जो वो सोच रहा है या जो उसके साथ पीड़ा है उसको दूर की जाए, तो उन्होंने बिना नाम लेते हुए ये कहा कि जोशी मठ में जो पड़ी दरार है, यदि उनके पास चमत्कार है तो क्या वो उसे जोड़ सकते हैं? यदि वो उन्हें जोड़ सकते हैं तो उनके चरणों में फूलों की वर्षा की जाएगी उनके द्वारा। इसके साथ ही उन्हें मान्यता भी दी जाएगी कि सनातन धर्म में भी इस तरीके के चमत्कार होते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि इस तरीके का कोई चमत्कार नहीं होता है। ये जरूर है कि एक दिव्य होती है, फेस रीडिंग होता है और जो अलौकिक जो शक्तियां होती है उसके जरिए वो इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। वो भी बहुत वर्षों बाद जब लोग इस धर्म इस पूरी जो
पूजा पाठ की जाती है, पूजा पाठ के दौरान जो उनको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, तो वो सालों साल जब तब कोई ऋषि मुनि करता है तब इस तरीके की शक्ति आती है। लेकिन एक 27 वर्षीय धीरेन्द्र शास्त्री के मन में इन चीजों का आना, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन्होंने भी सवाल खड़ा किया। इसके साथ ही जो यहाँ के राजनेता हैं उन्होंने भी एक सवाल किया कि धर्मांतरण अगर हो रहा है तो उन्होंने चुनौती दी कि वो आके सिद्ध कर दे। तो इसी बात को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि नेता ने जो कहा है, जो राजनेता ने कहा है, वो गलत नहीं है, उनसे वो सहमत हैं कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो वो कुछ ऐसा चमत्कार दिखाए जिससे धर्मांतरण ना हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में जो हत्याएं हो रही है, आत्महत्याएं हो रही है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उन चीजों को खत्म करें। तो इस तरह की बातों को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है धीरेन्द्र शास्त्री को, जो पंडित हैं, जो इस दिनों रायपुर में जिनका कथावाचन चल रहा है, उनको उन्होंने चुनौती दी है बिना नाम लिए। तो देखना यह होगा कि अब इस चुनौती को जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है वो किस तरीके से लेते हैं, क्या उनकी चुनौती को भी अब वो जवाब देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में अभी धीरेन्द्र शास्त्री, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनको लेकर काफी जो लोग हैं वो देख रहे हैं, उनको, उनकी जो चुनौतियां हैं उनको देख रहे हैं, और चुनौतियों को जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन में जिस तरीके से हालात जो बदले हैं बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनको लेकर जो हालात आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। बागेश्वर सरकार को अब शंकराचार्य की चुनौती है, अगर वो धर्मांतरण रोक दें तो हम उन्हें मान्यता प्रदान कर देंगे, तभी चमत्कार को मान्यता देंगे, ऐसा शंकराचार्य ने कहा है। बाबा जाने मन की बात, ये बातें अब प्रसिद्धि पा रही हैं, बहुत ज्यादा धीरेन्द्र शास्त्री को इस पर चर्चाओं में है इन दिनों, और इनकी इन बातों को लेकर अभी तक काफी चीजें देखने को मिल रही हैं। मुरैना से खबर है, नगर पालिका